औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटेंसिव 4 की स्टार्टिंग है। ड्रीम कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ओरिएंटेशन के अंदर बताया था कि हमारे ड्रीम कोर्स के पहले 4 इंटेंसिव्स होंगे और उन 4 इंटेंसिव्स में हमने 2 इंटेंसिव करने हैं नर्व के और 2 इंटेंसिव करने हैं सर्व के। हमारे नर्व के 2 इंटेंसिव मुकम्मल हो चुके थे, उसके बाद अब हम सर्व का 3rd इंटेंसिव भी मुकम्मल कर चुके हैं, जिसके अंदर आपने 8 फैमिलीज रेडी की हैं और उन 8 फैमिलीज के अलावा अब इंटेंसिव 4 के अंदर हमने 6 मजीद फैमिलीज याद करनी है, जो कि इंशाल्लाह इजी होंगी। जिस तरह आपने सिर्फ इंटेंसिव 3 के अंदर 8 फैमिलीज की हैं, आसानी से इंशाल्लाह माशाल्लाह से कर ली हैं, आप इंटेंसिव 4 के अंदर भी कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आप लोगों को सर्फ में ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और बोल कर प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि आप खामोश हो और खामोशी से बस बोलते चले जा रहे हो। अगर आपको कोई फैमिली दी गई है तो उस फैमिली को ऊंचा पढ़ो। जब आप ऊंचा पढ़ोगे तो आपके ब्रेन की ट्रेनिंग होगी और आपको वो चीज़ ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगी। आज अब हम अपना इंटेंसिव 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इंटेंसिव 4 के अंदर हमारे बेसिक मोटिव क्या है कि इसके अंदर हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि जब भी हम किसी आयत का या सूरा का या किसी भी चीज़ का एनालिसिस करेंगे तो हमने पहले ये देखना है कि वो वर्ड हमारा इस्म है, फेल है या हर्फ है। ये 3 चीज़ें थी ना, 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स हमने पढ़े थे, जिसमें से एक था इस्म, फेल और हर्फ। इस्म को भी हम पढ़ चुके हैं, फेल को भी हम पढ़ चुके हैं और हर्फ को भी पढ़ चुके हैं। फेल के आगे अब हम फैमिलीज भी स्टडी कर चुके हैं। तो अब जिस इंटेंसिव के ऊपर हम हैं, आज हम एक प्रोसेस डन करने वाले हैं। उस प्रोसेस के थ्रू हम ये देखेंगे कि जब हमने किसी आयत का एनालिसिस करना है तो किसी भी लफ्ज का एनालिसिस करते हुए हमने किस प्रोसेस से गुजरना है। ये बहुत गौर से लेक्चर कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली एक होता है कि आपको ग्रामेटिकल एनालिसिस रेडीमेड मिल जाता है। यानी ये भी हो सकता था कि मैं आपको जो ग्रामेटिकल एनालिसिस मैंने किया वो मैं आपको एज इट इज दे दूं और आपको बता दूं कि हाँ ये इसम है, वो हर्फ है, ये फेल है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ड्रीम में मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमने प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है कि हम किस प्रोसेस से गुजर कर एक राइट आंसर तक जाते हैं। तो ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हुए पहले जब हमने सूरह अल फातिहा का एनालिसिस किया था, जस्ट 3 आयात का, तो उसमें भी आपने देखा था कि वो हमने मिलकर किया था। मैंने भी किया था, आप लोगों ने भी किया था और काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई थी आप लोगों की। अब आज जो प्रोसेस हम डन करने वाले हैं, उस प्रोसेस को सीखने के बाद आपने अपनी आगे की स्टडीज़ में उसको अप्लाई करना है। चाहे वो आप एक आयत की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आप पूरी सूरह की स्टडी कर रहे हैं। सूरह अल मुनाफिकून आपको याद हो तो मैंने आपको याद करने के लिए दी है। सूरह अल मुनाफिकून याद करें और उसको उसका जो ग्रामेटिकल एनालिसिस है वो इंशाल्लाह हम जल्दी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो याद होनी चाहिए। और जितनी स्टडी आप कर चुके हैं उससे तो यूं है कि सूरह अल मुनाफिकून आपको बहुत आसानी से और जल्दी याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वर्ड सीख लिए भाई, कहाँ पर प्रेजेंट टेंस आ रहा है, कहाँ पर इसम आ रहा है, कहाँ पर पास्ट टेंस आ रहा है, किधर आपकी सर्फ की फैमिली कोई आ रही है। ये सारी चीजें आपको जब वो मिल जाएंगी तो आप पहले से ही बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। जब आप सीखे हुए हैं तो आपको वो याद करना मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन। हमने इंटेंसिव 4 के अंदर जो फर्स्ट स्टेप अपना डन करना है वो है एलिमिनेशन प्रोसेस, कि हमने इसम को आइडेंटिफाई कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अगर एक आयत लिखी हुई है, आप उस आयत में से अगर आपको बोला जाए कि मुझे यहाँ से बताएं कि इसम कौन कौन सा है, तो आप ये कैसे बताएंगे? यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हुई होगी कि मैम अगर कहीं पर मेन रीजन तो ये है कि तनवीन अगर आपको मिल जाए तो वो फिर आपको इसम है वो पता चल जाता है, लेकिन अगर तनवीन नहीं है तो उसके बगैर आपको कैसे पता चलेगा कि वो इसम है या फेल है? तो ये कंफ्यूजन बहुत सारी जगहों पर आती है। आज वो कंफ्यूजन सॉल्व होने वाली है। नोट्स आपके सामने मौजूद हैं, सिर्फ आज सुने और बाद में जब कहीं लगे कि कोई पॉइंट नोट डाउन करना है तो उसको कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आज पहले हम पढ़ेंगे और फिर इन पॉइंट्स का हम इन पॉइंट्स की एप्लीकेशन होगी। एप्लीकेशन किधर होगी? सूरह अल तकासुर, यहाँ पर ये पूरी सूरह है, उसके ऊपर ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर कौन सा डन हुआ है
वहाँ मेंशन है और उसके आगे मजीद कुछ एनालिसिस होगा जो कि मैं आपके सामने करूंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर नेम ऑफ पीपल एंड प्लेसेस एंड नेशंस, यानी कि जो लोगों के नाम हैं, जो जगहों के नाम हैं और जो कौमों के नाम हैं, यानी कौमे आद, कौमे समूद। तो ये जो नाम है ना, इनमें अब पीपल में कौन कौन सा, इब्राहिम, मूसा, ईसा, जगहों में मक्का और नेशंस में समूद, आद। ये वो नाम हैं जो कि प्रॉपर हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन नामों से यानी मुसलमान को तो बेसिकली इन नामों से आगाही है कि ये नाम कौन से हैं। तो जब आप अरबिक लर्न कर रहे हैं तो अरबिक लर्न करते हुए आपने फर्स्ट पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि जहाँ कहीं पर आपको जगह का नाम मिल जाए, जहाँ कहीं पर आपको किसी इंसान का नाम मिल जाए, जहाँ कहीं पर आपको किसी नेशन का नाम मिल जाए, किसी कौम का नाम मिल जाए, तो वो होगा इस्म, वो इस्म की कैटेगरी में आएगा। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में हमने ये सीखा था कि प्रोनाउंस क्रेजी होते हैं। क्रेजी क्यों होते हैं कि जो इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं और एक कौन से होते हैं, अटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है। जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं उसमें क्या है कि उनका रफा का स्टेटस होता है और जो अटैच्ड होते हैं उसमें उनका नसब और जर का स्टेटस होता है। होते कौन से हैं प्रोनाउंस, जरा मेरे साथ रिवाइज करें। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। उसके बाद अटैच्ड वर्जन कौन से हैं, हु, हा, हुमा, हिम, हु, ही, हुमा, हिमा, हुम, हिम, हा, हुमा, हिमा, हुन्ना, हिन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ई, नी, एन्ना। ये सारे थे आपके अटैच्ड प्रोनाउंस। अब जितने भी आपके प्रोनाउंस हों, प्रोनाउंस सारे इसम की कैटेगरी के अंदर आएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स का कौन सा है, इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा आप अपने इंटेंसिव 2 के अंदर इसको स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन से थे, हाजा, हाजानी, हा उलाई मेल के लिए, हाजी ही, हातानी, हा उलाई फीमेल के लिए। फिर कौन से थे हमारे जो दूर के इशारे थे, वो कौन से थे, जालिका, जानिका, उलाइका ये मेल के लिए था, और तिलका, तानिका, उलाइका ये फीमेल के लिए था। तो आपके प्रोनाउंस और पॉइंटर्स ये भी इसम की कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ इट लुक्स लाइक हर्फ ऑफ जर प्लस विक्टिम इट प्रोबेबली इज। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि अगर आपको एक फ्रेगमेंट लिखा हुआ मिलता है हर्फ ऑफ जर का, वो कौन सा होता है, जार और मजरूर का। यानी जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है लिल्लाही, ठीक है। तो लिल्लाही में जो लाम से ली है, ये था हमारा हर्फ ऑफ जर। और वर्ड अल्लाह क्या था, ये था हमारा वो वर्ड जिसके ऊपर ली की वजह से, लाम से ली की वजह से जर का स्टेटस आ जाता है। तो हर्फ ऑफ जर जिस वर्ड के ऊपर अपना असर डालता है ना, उसको जर के स्टेटस में दे देता है, उसको हम कहते हैं विक्टिम ऑफ हर्फ ऑफ जर। ठीक है। इसकी एक इंग्लिश में हमने सिंपल सी याद करने के लिए टर्म बनाई है कि उसको हम कहते हैं हर्फ ऑफ जर का विक्टिम। तो वो जो विक्टिम होगा ना, वो आपका इस्म होगा, क्योंकि जो हर्फ है जैसे कि बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हता, इला, ये था आपका हर्फ ऑफ जर। अब इसके जो विक्टिम होगा वो होगा इस्म में। फिर फिफ्थ पॉइंट है इफ इट लुक्स लाइक हर्फ ऑफ नसब प्लस विक्टिम इट प्रोबेबली इज। यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि अगर आपका जो हर्फ ऑफ नसब है कौन कौन सा था, इन्ना, अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता, लगिन्ना, ला अल्लाह। ये जो जो चीजें मैं रिवाइज कर रही हूँ, अगर आपको रिवीजन करते हुए ये चीजें याद नहीं है तो इनको दोबारा से याद करें। ये चीजें आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। तो हर्फ ऑफ नसब था और उसका था, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हर्फ ऑफ नसब है इन्ना, तो उसका जो विक्टिम था यानी जो जिसकी हर्फ ऑफ नसब जिसको नसब का स्टेटस दे देता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस्मु इन्ना कहते थे ना हम। अगर लईता था तो फिर उसको कहते थे इस्मु लईता। तो जो इस्मु लईता है वो इसम होगा, इस्मु इन्ना भी इसम होगा। ठीक हो गया। हर्फ ऑफ नसब और हर्फ ऑफ जर ये हर्फ की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन इनके जो विक्टिम्स हैं वो इसम की कैटेगरी में होंगे। फिर अब सिक्स पॉइंट है इफ इट लुक्स लाइक टू वर्ड्स आर इदाफा। इदाफा के अंदर हमने पढ़ा था कि मुदाफ होता है और मुदाफलई होता है, और मुदाफ और मुदाफलई का दोनों का इसम होना लाजमी होता है, ये उनकी कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा था। देन दे प्रोबेबली आर, देयरफॉर दे आर बोथ इसम। ठीक है। तो उन दोनों का इस्म होना लाजमी है और वो दोनों इस्म ही होंगे तभी वो इदाफा बनेगा, अदरवाइज वो इदाफा का फ्रेगमेंट नहीं बना सकते। सेवंथ पॉइंट है इफ दे लुक लाइक नाउन एंड एडजेक्टिव, यानी मौसूफ सिफा का जो फ्रेगमेंट है, देन बोथ पार्ट्स आर इस्म।
तो अगर एक जो वर्ड है इसम है तो सेकंड वर्ड को भी इसम होना पड़ेगा, अदरवाइज वो मौसूफ सिफा भी नहीं बन सकते। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन कौन सा फ्रेगमेंट आ गया, आपका फ्रेगमेंट आया हर्फ ऑफ जर का, हर्फ ऑफ नसब का, मौसूफ सिफा का, इदाफा का। यानी ये 4 फ्रेगमेंट्स जो हैं ये अगर आपके आ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि फिर आपका जो वर्ड होगा वो कौन से होगा, इस्म होगा। हर्फ ऑफ जर का विक्टिम भी, हर्फ ऑफ नसब का विक्टिम भी, मौसूफ सिफा में नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों इस्म होंगे, इदाफा में मुदाफ एंड मुदाफले दोनों इस्म होंगे। उसके बाद 8th पॉइंट है हमारा अलिफ लाम। अलिफ लाम, अब इसके आगे एक ब्रैकेट के अंदर नोट लिखा हुआ है, ये क्या है, मेक श्योर इट इज नॉट अलिफ हमजा। ये देखिए अलिफ हमजा के साथ यहाँ पर अल आ रहा है, आ रहा है ना अलिफ हमजा के साथ। मैं इसको बड़ा करके दिखा दूं आप लोगों को। इस अल में और इस अल में फर्क क्या है कि इस पे हमजा है और इस पर नहीं है। अगर तो ये वाला अलिफ लाम होगा तो वो इसम क्या, तो वो वर्ड क्या होगा, इसम होगा। लेकिन आपने ये हमेशा याद रखना है कि इस अलिफ लाम के होते हुए ये जरूरी नहीं कि वो इसम हो। ठीक है, अगर ये सिंपल अलिफ लाम है तो वो इसम होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है। 9th पॉइंट है, इफ यू सी तनवीन इट इज एन इसम। यानी अगर कोई भी इसम है उसके आखिर में आप तनवीन देख रहे हैं, तनवीन क्या होती है, तनवीन क्या होती है, यानी डबल साउंड आपका उन, अन एंड इन का साउंड। ठीक है। और अगर आप तनवीन को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बनता है, उ, आ, ई का साउंड बन जाता है। फिर 10th पॉइंट क्या है, इफ लास्ट लेटर इज तामरबूता इट इज एन इसम। तामरबूता वाले जो वर्ड्स होते हैं वो इसम होगा। आपने फेल याद किया है, हमने पास्ट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का चार्ट याद किया था, उसमें हमने देखा था कि गोलता के साथ कोई भी हर्फ कोई भी फेल नहीं आता। और हर्फ तो हम याद कर चुके हैं, हर्फ ऑफ नसब याद कर चुके हैं, हर्फ ऑफ जर याद कर चुके हैं, लाइट हर्फ याद कर चुके हैं और लाइटेस्ट हर्फ भी याद कर चुके हैं। तो गोलता जिसमें के एंड में आएगी वो होगा इसम। फिर 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट कौन सा है, ऊना, ईना, आनी, ऐनी, आतुन, आतिन एंडिंग्स आर इसम। ये सारी एंडिंग्स जिन वर्ड्स के आखिर में आएंगी वो क्या होंगे, इसम होंगे। सही हो गया। बाद में क्या है, बट लुक आउट फॉर या यू प्लस ऊना, तातु प्लस ऊना। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि अगर कोई वर्ड आपको लिखा हुआ मिलता है मुत्तकीना या अल मुत्तकून, तो ये वर्ड तो हो गया जी आपका इसम में आ गया। लेकिन अगर आपको वर्ड लिखा हुआ मिले तंसुरूना एंड यंसुरूना, तो ये वर्ड किस में आते हैं, ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। या प्लस ऊना एंड ता प्लस ऊना, यानी स्टार्टिंग में ता आए या फिर या आए। ता आएगा तो ये सेकंड पर्सन के लिए, या आएगा तो ये थर्ड पर्सन के लिए। तो अगर यंसुरूना एंड तंसुरूना आ जाएगा तो ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, यानी ये फेल बन जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशंस नहीं है, ये वाली सारी अप्लाई हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो इसम है। तो ये थे आपके वो 11 पॉइंट्स जिनके अंदर आपने सीखा कि कोई वर्ड इसम किस वक्त होगा। पहला पॉइंट है कि वो प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड नेशन हो। ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके प्रोनाउंस, थर्ड आपके पॉइंटर्स, फोर्थ क्या है आपका हर्फ ऑफ जर का विक्टिम, फिफ्थ आपका हर्फ ऑफ नसब का विक्टिम, सिक्स आपका इदाफा में मुदाफ एंड मुदाफल दोनों इसम होंगे, सेवंथ आपके नाउन एंड एडजेक्टिव में मौसूफ सिफा में दोनों इसम होंगे। फिर अगर अलिफ लाम स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो इसम होगा, तनवीन आ रही है तो वो इसम होगा, अगर लास्ट लेटर पे ता मरबूता आ रही है यानी गोलता आ रही है तो भी वो इसम होगा, और अगर लास्ट में ऊना, ईना, आनी, ऐनी, आतुन, आतिन, जैसे कि हमने वर्ड्स देखे थे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, तो ये वर्ड्स थे, ये नेम्स थे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसम हो गया। लेकिन अगर तंसुरूना और यंसुरूना आ रहा है, यानी आप आखिर वाला जस्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखना, स्टार्टिंग भी देखनी है कि स्टार्टिंग क्या है। अगर स्टार्टिंग ऐसी है कि स्टार्टिंग में या ता आ रहा है तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक हो गया। अब कुछ बातें हैं आपकी याद रखने वाली, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, इसम ऑलवेज हैव एन एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बिनेशन। इसम के आखिर में हमेशा एंडिंग साउंड होगा या फिर एंडिंग कॉम्बिनेशन होगा। इफ इट एंड्स विद सुकून, यानी कि कोई भी साउंड नहीं, देन इट इज नॉट एन इसम। इस पॉइंट की एप्लीकेशन आगे हम करेंगे भी, आपको वहां से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या बताने का मकसद है कि अगर देखें आपके वर्ड पास एक वर्ड है यंसुरूना, ठीक है, इधर फॉर एग्जांपल अल मुत्तकीना, ठीक है, मुत्तकीना, मुत्तकीना का वर्ड है, आखिर में आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहा है, या तो आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा
या फिर आपके पास एंडिंग साउंड आ जाएगा, जैसे कि हमने मुस्लिम के केस में पढ़ा था, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन में भी साउंड आ रहा है, मुस्लिमानी में कॉम्बिनेशन आ रहा है, मुस्लिमूना में कॉम्बिनेशन आ रहा है। सही हो गया। ऐसा नहीं है कि हमारा एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन ना आए और आखिर में जस्ट सुकून आए। अगर आखिरी लेटर पर सुकून आ रहा है तो इट मीन्स वो इसम नहीं है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ यू हैव, ये पॉइंट मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले हम थोड़ी सी एप्लीकेशन कर लेते हैं। ये अब हमारी है जी सूरत अल तकासुर। अब यहाँ पर देखें, ये ब्रैकेट्स लगी हैं, इन ब्रैकेट्स के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर से क्या मुराद है कि जो पॉइंट जहां पर जिसकी एप्लीकेशन हो रही है ना, वो यहाँ पर आपको जाहिर किया गया। अब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर, यहाँ पर देखें, इधर अल्हा, इस हिस्से को आप छोड़ देंगे। ये वाला हिस्सा देखें, कुम, का कुमा कुम। कुम एक प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर इधर ये क्यों लगा है, पेश क्यों लगा है? ये पेश इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि इस वर्ड ने इसके साथ मिलकर आना है। अरबिक में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे अरब्स थे ना, वो प्रोनाउंसिएशन पर, वो फ्लो पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर इधर अल्हाकुम, अल्हाकुम अत्तकासुर, उनको इस तरह से बोलना पड़ता, उनको एक स्टॉप लगता। वो स्टॉप नहीं लगाना चाहते, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फ्लो के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके सुकून को हटा के इधर क्या लगा दिया, पेश लगा दिया, और फिर पेश इस ता के साथ मिलकर आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये है हमारा प्रोनाउन, और इधर आपका 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये पॉइंट नंबर 2 की एप्लीकेशन है। इधर आपके प्रोनाउंस आ रहे हैं। सही हो गया। और अब अत्तकासुर, यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 देखें। पॉइंट नंबर 8 में क्या हो रहा है, अब ठीक है। पॉइंट नंबर 8 में आपके पास लिखा है कि अगर अलिफ लाम स्टार्ट में आ रहा है तो आपका वो क्या होगा, वो इसम होगा। अब यहाँ पर इस आयत के अंदर आपने देखा है कि इस वर्ड के स्टार्ट में अलिफ लाम आ रहा है, तो ये क्या है, ये इसम। अब नेक्स्ट आया हत्ता जुर्तुमु। अब इधर देखें, ये हत्ता क्या है। हत्ता आपका हर्फ ऑफ जर में आता है। रिकॉल करें जरा हर्फ ऑफ जर, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला, हत्ता, हत्ता तो आता है। तो अब आप ये देखेंगे कि इधर आपके पास ये जर के स्टेटस में गया, जुर्तुमु, ये तो नहीं गया। यहाँ पर तो मीम के नीचे जेर होनी चाहिए थी, अगर तो ये हर्फ ऑफ जर है, ये इधर नहीं है हर्फ ऑफ जर। तो क्या हुआ कि यानी कि यहाँ पर ये हर्फ ऑफ जर नहीं है। हर्फ हत्ता का जो हर्फ है ना, वो दो केसेस में आता है, एक हर्फ ऑफ जर में आता है और एक वो लाइट हर्फ होता है। अन लम लम्मा वल फल्ली, ठीक है, एक तो ये है, और एक आपकी कौन सी है, अन लन दिकेई इजन हत्ता। एक आपके लाइट हर्फ में आता है हत्ता, और एक आपके आता है हर्फ ऑफ जर में आता है। अगर आपको ये बात पूछी जाए आपसे कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हर्फ ऑफ जर का हत्ता कौन सा है और लाइट हर्फ का हत्ता कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे? आप उसकी एप्लीकेशन से बताओगे, यानी कि उसका असर क्या निकला है। अगर तो उसके बाद आने वाला जो लेटर है वो जर के स्टेटस में चला गया, इसका मतलब है कि वो हर्फ ऑफ जर था। और अगर वो लाइट स्टेटस में चला गया, लाइट हर्फ बन गया, लाइट हर्फ था, तो वो क्या करेगा, लाइट स्टेटस दे देगा। और लाइट स्टेटस में क्या आता है, जबर आती है। जो नॉर्मल वर्जन है उसमें पेश आती है, और जो लाइट वर्जन है उसमें जबर आती है, और जो लाइटेस्ट है उसमें क्या आता है, सुकून। तो यहाँ पर अब ये केस थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला एक फेल है। तो इधर आपने ये कॉम्प्लिकेटेड है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये बताने के लिए कि ये जो है, ये आपका हर्फ अवजर नहीं है, यहाँ पर ये फेल है। और आगे ये आपका वर्ड है अल मकाबिर। इधर आप देखें कि यहाँ पर भी ऊपर नंबर 8 लिखा हुआ है। नंबर 8 क्या है कि इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम आ रहा है, तो ये इसमें। थर्ड आया में चलते हैं, कल्ला सौफ तालमून। अब इधर देखें, ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि आपने ऊना का कॉम्बिनेशन देखना है इसम के अंदर।
कल्ला सोफा को छोड़ दें, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है अभी तक की स्टडी में हमने नहीं पढ़ी, उस चीज को मैं आपको छुड़वा रही हूँ। बाद में जब हम उसको पढ़ लेंगे हम उसका दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। एक वर्ड है अब हमारे पास यहाँ पे तालमूना। अब इधर देखिए ऊना का कॉम्बिनेशन तो इधर आ गया हमारे पास, तो क्या हम इसको ये कहेंगे कि ये इसम है? हमने इसकी स्टार्टिंग भी देखनी है। स्टार्टिंग इसकी हो रही है ता से, और ता या तू, अगर ता आए या फिर तू आए और आखिर में ऊ ना आए तो वो प्रेजेंट टेंस होगा, वो इसम नहीं होगा। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है इधर। फिर आगे सुम्मा, कल्ला सोफा तालमूना, यहाँ पर भी वही तालमूना में वही चीज अप्लाई होगी जो इधर आपने की है। फिर आगे फिफ्थ आया में आ जाए, कल्ला लौ तालमूना, इधर भी तालमूना पर वही होगी। इल्मल यकीन, अब इल्मा, इल्मा देखें कि ये क्या है? ये लाइट है, लाइट है क्योंकि यहाँ पे तनवीन नहीं आ रही, ठीक है, और इस पे अलिफ लाम भी नहीं है। लाइट भी है और अलिफ लाम भी नहीं है, और ये किसकी कंडीशन थी? ये मुदाफ की कंडीशन थी। आगे जो वर्ड आ रहा है वो जर के स्टेटस में, तो क्या है कि लाइट, लाइट जो फर्स्ट वर्ड होता है अगर वो लाइट हो और अलिफ लाम ना हो तो वो मुदाफ होगा, और अगर उसके बाद आने वाला जो वर्ड है उस पे जर का स्टेटस हो तो वो क्या होगा? वो मुदाफ अलैहि होगा। तो ये मुदाफ और मुदाफ अलैहि बन के क्या बनाएंगे? इदाफा का फ्रेगमेंट बनाएंगे। और तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 भी आपका अप्लाई होगा कि ये इदाफा है, और पॉइंट नंबर 8 भी आपका अप्लाई होगा इस वर्ड के लिए कि इस वर्ड के स्टार्ट में अलिफ लाम आ रहा है। तो ये जो अलिफ लाम है ना, ये आपको बताता है कि जो अल यकीन है ये इसम है, लेकिन इल्मल यकीन, इन दोनों को मिला के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इदाफा है। तो ये भी इसम है और ये भी इसम है। सही हो गया। लातारा वन्ना, अल जहीम, जहीम अलिफ लाम आ रहा है स्टार्टिंग में, अलिफ लाम स्टार्टिंग में आ गया तो ये इसम है। और दूसरी बात कि ये जहन्नम एक जगह, जगह का नाम है, तो भी ये इसम है, ठीक है। सुम्मा, अब इधर ये वर्ड देखें, ला तरावु, ला तरावुन्ना, ये एक सेपरेट वर्ड हो गया, और उसके अंदर एक अटैच प्रोनाउन आ रहा है हा का, हा का प्रोनाउन आ रहा है। और हमने सीखा था कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो इस्म होते हैं, तो ये वाला हिस्सा प्रोनाउन वाला इस्म हो गया, और इस वाले हिस्से को आप अभी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ऐनल यकीन, यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी जो हमने इल्मल यकीन में की है। लाइट है, अलिफ लाम नहीं है, और ये जर के स्टेटस में है, तो पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 6 दोनों अप्लाई हो गए यहाँ पे। सुम्मा लातुस अलुन्ना युमा इजिन, यहाँ पर अब आप देखें पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 हमारा कौन सा है? पॉइंट नंबर 9 है हमारा इफ यू सी तनवीर इट इज एन इसम। अब इधर आ रही है आपकी तनवीर, ये नीचे इनका साउंड, तो ये है आपका इसम। अनिन नईम, अब देखें ये जो आनी है ना, ये भी आपका अन है, हर्फ ऑफ जर, ठीक है। अब आगे जो है ना इसका स्टेटस जो बन रहा है वो जर ही बन रहा है, इसलिए ये क्या है? ये अलिफ लाम की वजह से भी इसम है, और ये जार मजरूर के फ्रेगमेंट होने की वजह से भी मजरूर है, यानी विक्टिम ऑफ हर्फ ऑफ जर है, तो भी ये इसम है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि मैम इधर अन आना चाहिए था, नी का साउंड क्यों आ रहा है इधर? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अरब्स जो होते हैं वो फ्लो पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर ये होता अन, अन, फिर उनको अगला वर्ड पढ़ने के लिए एक स्टॉप लगाना पड़ा, फिर वो बोलते ना ईन, तो वो क्या वो उन्होंने किया कि उसको जेर का स्टेटस दे दिया और दोनों को मिलाकर कर दिया। तो ये था हमारा सूरह अल तकासुर में थोड़ा सा एनालिसिस के कौन सा वर्ड इसम है, और इसम देखने के लिए आप किन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। ये सारे वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर मैंने ये हत्ता वर्ड के लिए भी लिखा हुआ है हर्फ का, कि हत्ता जो है ये लाइट हर्फ भी है और ये हर्फ ऑफ जर भी है। कैसे आपको पता चलेगा इसका कि ये कौन से वर्जन में है? ये आपको उसके बाद आने वाले वर्ड के ऊपर इसके असर से पता चल जाएगा। अगर तो वो लाइट हर्फ है तो वो जो उसके बाद जो फेल होगा उसको लाइट लाइट फॉर्म में कर देगा, लाइट वर्जन में, और अगर वो हर्फ ऑफ जर है तो उसको मजरूर बना देगा। तो ये पॉइंट्स थे आपके इस्म के लिए, ये सूरह अल तकासुर का हमारा एनालिसिस था। अब आगे हम करने वाले हैं सूरह अल फुरकान की आया नंबर 15 का एनालिसिस। बिस्मिल्लाह। अब इधर हमने प्रोसेस फॉलो करना है। अब इधर देखिए हमारे पास ये पूरी की पूरी आयत है,
इस पूरी आयत के अंदर अब जस्ट हमने इसम को नहीं देखना, हमने इसम भी फाइंड आउट करना है, पास्ट टेंस भी, प्रेजेंट टेंस भी, कमांड भी और फॉरबिड भी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें कौन सा हर्फ है, कौन सा इसम है, कौन सा फेल है। अगर फेल है तो वो फेल मुदारे है या फेल माजी है, और उसके अंदर फिर हमने ये भी देखना है कि वो अम्र है या नहीं है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें अब हम इस आयत के अंदर आइडेंटिफाई करने वाले हैं। प्रोसेस क्या है आपका? प्रोसेस ये है कि आपने ये सारी पॉइंट्स लिखने हैं, इसम, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कमांड एंड फॉरबिड। सही हो गया। अब हम वन बाय वन एक एक वर्ड को लिखेंगे और ये जो टिक का निशान है इससे आपको पता चलेगा कि वो क्या है। ठीक है, मैंने उस कैटेगरी के अंदर टिक का निशान लगाया है जहां पर उसका एनालिसिस डन हो रहा है। सही हो गया। तो अब पहला वर्ड है हमारे पास कुल, कुल का वर्ड है हमारे पास। अब इधर देखें कि ये यहाँ पर टिक लगा है कमांड में। आपने अब मुझे ये बताना है, ये मेरे साथ साथ प्रोसेस डन करें, इस आयत को लिख लें, कॉपी पेंसिल निकालें और इस प्रोसेस को डन करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये करवा रही हूँ तो आपको पता चले कि आपने इस प्रोसेस को परफॉर्म कैसे किया। अब हमारे पास पहला वर्ड है कुल। अब हमने ये बताना है कि ये इसम है, पास्ट टेंस है, ये कमांड है, ये फॉरवर्ड है, या प्रेजेंट टेंस है। पहले चलते हैं इसम के ऊपर। क्या ये इसम है? ये इसम नहीं है। इसम क्यों नहीं है? जस्ट मैंने आपको ये आंसर नहीं बता देना कि ये कमांड है, मैंने आपको ये प्रोसेस डन करवाना है कि अगर ये इसम नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पास्ट टेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कमांड है तो क्यों है, ये फॉरबिड है तो क्यों नहीं है। ठीक है। तो अब पहला पॉइंट हमारा, आपने मुझे ये बताया फॉर एग्जाम्पल कि ये इसम नहीं है मैम, तो अब आप मुझे ये रीजन बताएंगे कि ये इसम क्यों नहीं है। क्योंकि कभी भी मैंने आपको अगर कोई ग्रामेटिकल एनालिसिस करने के लिए दिया तो आपने किस प्रोसेस को फॉलो करना है, आपने वहां पर ये प्रोसेस फॉलो करना है, और फिर जब आप एक पॉइंट को देखोगे तो आपने जस्ट मुझे वहां पे आंसर नहीं बताना, आपने मुझे ये बताना है इसम नहीं था तो क्यों नहीं था, कमांड है तो क्यों है। अब इधर ये इसम नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आखिर में सुकून आ रहा है। ऊपर एक पॉइंट आपने पढ़ा है कि इसम की एंडिंग या तो साउंड पर होती है या कॉम्बिनेशन पर होती है। रिमाइंडर के सेक्शन में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि अगर सुकून पर एंडिंग हो रही हो तो वो इसम नहीं होता, तो ये इसम नहीं है। फिर आप देखेंगे कि ये क्या पास्ट टेंस है। हमारा पास्ट टेंस का चार्ट क्या था? हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। पास्ट टेंस के अंदर हम एंडिंग देखते हैं, क्या ये एंडिंग पास्ट टेंस से मैच की है? नहीं की, तो ये पास्ट टेंस की कैटेगरी से भी एलिमिनेट हो गया। ये है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। आप वन बाय वन चेक करोगे कि कौन सी चीज आपकी फिट आती है और कौन सी नहीं आती। जो नहीं आ रही, इसम की कैटेगरी से भी ये निकल गया, पास्ट से भी निकल गया। अब प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या है? हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना, अंता तंसुरु, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना। ठीक है। और उसके बाद अंति तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना यंसुरना, अना अंसुरु, नहनु नंसुरु। ये था आपका प्रेजेंट टेंस का चार्ट। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर भी ना तो इसकी बिगनिंग मैच करी है ना इसकी एंडिंग मैच करी है। प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों देखनी होती है। अब आते हैं कमांड के ऊपर। कमांड में चलते हैं, कोई फैमिली पढ़ते हैं। फैमिली, चले असलमा फैमिली पढ़ लेते हैं क्योंकि वो आप सबको याद होगी। असलमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमन, मुस्लिमा युस्लमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमन, अल अम्रु मिन्हु अस्लिम, वन्नहयु अन्हु ला तुस्लिम, वज़्ज़र्फु मिन्हु मुस्लिमन। अमर के अंदर जब आपकी एंडिंग हो रही है तो आपकी सुकून की हरकत आती है, सुकून की अलामत आती है। ठीक हो गया। और जब आपका फॉरबिड है तो फॉरबिड क्यों नहीं है? क्योंकि फॉरबिड की स्टार्टिंग में क्या आता है? ला तुस्लिम। एक तो ला आता है और आखिर और तो फॉरबिड में हमारा क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टार्टिंग में ला आता है और ता आता है और इधर वो दोनों चीजें नहीं आ रही। तो ये क्या है हमारा फिर? एक मिनट, कुल क्या है हमारा फिर?
कुल है हमारा कमांड के सेक्शन में आ गया। अब उसके आगे आयत के अंदर देखें, आ हमारा क्या है, हर्फ है, इसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा। फिर आता है हमारा जालिका। जालिका हमारा क्या है, तो जालिका है पॉइंटर वर्ड। पॉइंटर वर्ड ये ना, क्या थे हमारे पॉइंटर्स, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई। ठीक है, ये करीब के लिए थे, दूर के लिए क्या थे, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। यहाँ पर जालिका आ रहा है, जालिका पॉइंटर है तो ये भी इसम की कैटेगरी के अंदर आएगा। जब इसम की कैटेगरी हमारी डन हो गई है तो बाकी सारी कैटेगरीज में वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर वो है ये समय। फिर आगे हमारा वर्ड है खैरुन। अब खैरुन हमारा क्यों है इसम, क्योंकि इसके आखिर में तनवीन आ रही है। उसके बाद हमारा वर्ड आएगा ये हर्फ है। अभी तक वो जो चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो उनके बारे में मेंशन कर दिया है कि वो हर्फ है या फेल है, ठीक है, तो इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो चीजें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। उसके बाद अब हमारे पास वर्ड है जन्नतुल खुल्दी। जन्नतुल खुल्दी। अब पहले ये देखिए जन्नतु, जन्नतु, अब इधर आखिर में गोलता आ रही है। हमने ये देखा था कि अगर उस वर्ड के आखिर में गोलता आ जाए तो वो क्या होगा, वो इसम होगा। अल खुल्दी, एक तो इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम आ रहा है, और क्या है कि अब इन दोनों को जब आप देखोगे तो ये मुदाफ है और ये मुदाफ है, ये दोनों इदाफा का फ्रेगमेंट, और इदाफा के अंदर मुदाफ मुदाफ अलैह दोनों क्या होते हैं, इस्म होते हैं, तो ये भी इस्म की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। फिर है आपका अल्लाती, इस्म मौसूल है, ये भी इस्म की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर अब आगे है जी वर्ड आपका वो इदा। वो इदा क्या है कि हमने ये देखना है कि ये इस्म है, फेल है, या हर्फ है, या फिर क्या है। अब इधर देखें कि इस्म में तनवीन मौजूद होती है, गौर से सुनना है इन पॉइंट्स को। इस्म में क्या होता है कि तनवीन मौजूद होती है, अब इधर तनवीन नहीं है। तो हमारे पास था कि एक इस्म जो है उसमें या तनवीन का स्टेटस होगा, जैसे हमने पढ़े थे मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिमिन। तो अगर वो तनवीन में नहीं है तो इट मीन्स कि वो लाइट स्टेटस में चले जाते हैं, और लाइट स्टेटस में यानी लाइट इस्म बन जाते हैं, हैवी इस्म और लाइट इस्म। तो जो उसका हैवी लाइट इस्म वर्जन था उसमें क्या था कि उसमें तनवीन खत्म हो जाती है। तो अब हमने ये देखना है कि या तो फिर ये वो लाइट इस्म है, या फिर ये इस्म ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि लाइट इस्म में हमारे पास 4 रीजंस थे। 4 रीजंस क्या थे, एक तो वो पार्टली फ्लेक्सिबल हो, और एक वो मुदाफ हो, और उसके बाद हमारे पास ये भी था कि कंप्लीट निगेशन, कि किसी बात का मुकम्मल इनकार कर देना। तो जब हमारे पास ये रीजंस ही लाइट इस्म के पूरे नहीं हो रहे तो इट मीन्स कि ये लाइट इस्म नहीं है। फिर हमारे पास आती है ये बात कि अब हमने देखना है कि क्या ये फेल है, क्योंकि इसम की कैटेगरी से ये पहले तो हैवी इसम की कैटेगरी से निकल गया, क्योंकि तनवीन ही नहीं आ रही, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, गोलता भी नहीं आ रही। उसके बाद बाकी जो कंडीशंस थी प्रोनाउन की, पॉइंटर की, और बाकी फ्रेगमेंट्स की, वो भी पूरी नहीं हो रही, तो इट मीन्स इसम की कैटेगरी तो हो गई टोटली खत्म। फिर आता है हमारी पास्ट की कैटेगरी, पास्ट टेंस की। अब पास्ट टेंस के अंदर हमने देखना है कि क्या ये पास्ट टेंस में आता है। हमारा एक वर्ड है नासारा। हमने जब इस पास्ट टेंस की पास्ट टेंस का हमने पैसिव वर्जन किया था, एक्टिव वर्जन क्या था, नासारा, ही हेल्प्ड। ठीक है, तो अब हमने जब इसको पैसिव में चेंज किया था, नासारा में उसका मतलब था कि उसने मदद की, ठीक हो गया। अब उसका जब पैसिव वर्जन था तो हमने क्या किया था, ऊ ई से चेंज कर दिया था, नासारा टू कर दिया था नुसीरा, ऐसा ही था कि पास्ट पैसिव के अंदर हमने क्या किया था, ऊ ई का साउंड लगा दिया था, नासरा हो गया था नुसीरा। अब यहां पर देखें, वू ईदा, नुसीरा, सेम है ना। तो नुसीरा में क्या था, उसकी मदद की गई, यानी पैसिव के अंदर हमें डूअर का हेल्प नहीं होता, एक्टिव के अंदर हमें डूअर का पता होता है। नासारा एक्टिव वर्जन है जिसके अंदर है कि उसने मदद की। अब नुसीरा, उसकी मदद की गई, किसने मदद की है हमें नहीं पता। अब वो ईदा हमारा पैसिव वर्जन है, पास्ट का पैसिव वर्जन। तो यहाँ पर हमने फिर पास्ट पैसिव के अंदर टिक लगा दिया कि ये पास्ट पैसिव वर्जन है। प्रेजेंट टेंस के अंदर ये नहीं आ रहा क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग है ही नहीं है। प्रेजेंट टेंस हम बहुत आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग हमारी उसकी थोड़ी सी ऐसी है कि हमें उसमें कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना पड़ता। कमांड में हमें हमारे पास आखिर में सुकून आ जाता है, और जो फॉरबिड है उसमें ला और ता का आ जाता है।
तो यहाँ पर फॉरबिड का भी केस नहीं, कमांड का भी केस नहीं, प्रेजेंट टेंस का भी केस नहीं, इसम की कैटेगरी भी खत्म हो गई। फिर हमारे पास जस्ट पास्ट टेंस बचता था। पास्ट टेंस में अब नासारा के जैसा तो ये है नहीं है, तो हमने जब उसका फिर पैसिव वर्जन चेक किया तो पैसिव वर्जन हमें मिल गया। तो ये वो इदा पास्ट टेंस में है और पैसिव वर्जन में है। सही हो गया। अब अगला हमारा वर्ड है अल मुत्तकूना। अल मुत्तकूना में देखें अलिफ लाम स्टार्टिंग में आ रहा है, ऊना का कॉम्बिनेशन भी आखिर में आ रहा है, तो ये तो जी इसम है। सही हो गया, ये इसम हो गया। अब हमने क्या पॉइंट याद करना है कि रिमाइंडर सेक्शन में आपका पॉइंट नंबर 2 था कि मैं आपको एक मरतबा पढ़ा दूं, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। इफ यू हैव लाइट नो अलिफ लाम followed by rafa then it probably is past tense। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर ये बात की जा रही है बेटा कि अगर आई डोंट नो आज बार बार कनेक्शन क्यों ड्रॉप हो रहा है। बहरहाल शुक्र है अल्लाह पाक का कि बिल्कुल ही खत्म तो नहीं हो गया ना। तो चले, अभी क्या पॉइंट हम पढ़े थे कि अगर ऐसा है कि हमारा ये जो वर्ड है, अब देखें इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या ये लाइट है? बिल्कुल लाइट है, क्योंकि ये तनवीन की हालत में नहीं है। तो अगर कोई आपका ऐसा वर्ड आ जाए जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम भी नहीं है और उसमें वो लाइट भी है, तो ये कंडीशंस किसकी हैं? मुदाफ की हैं। लेकिन उसके बाद जो आने वाला वर्ड होता है वो जर के स्टेटस में होता है, मुदाफ अलैह। अब इधर अलमुत्तकूना, ऊना का कॉम्बिनेशन किस में आता है? रफा फॉर्म में आता है, रफा का स्टेटस। अब इधर क्या है? रफा का स्टेटस है। अब यहाँ पर मुदाफ की कंडीशंस पूरी हो रही हैं वो इदा में, लेकिन अलमुत्तकूना में मुदाफ अलैह की कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। तो अगर ऐसा हो कि मुदाफ की कंडीशंस तो पूरी हो रही हैं कि लाइट है, अलिफ लाम नहीं है, और बाद में आने वाला वर्ड रफा के स्टेटस में हो, तो ये बात आपने याद रखनी है कि फिर बहुत 99% चांसेस हैं कि ये वाला जो वर्ड होगा जिसको हम मुदाफ कंसिडर कर रहे थे वो पास्ट पैसिव हो। ठीक है, ये कंडीशन अपने माइंड में रख लें कि अगर वो वर्ड जिसको हम चेक कर रहे हैं, अभी हमने ये देखना था कि ये पास्ट पैसिव है कि नहीं है। हमने इसको पास्ट पैसिव दूसरी फॉर्म में तो देख लिया, ऊ ई के कॉम्बिनेशन के साथ हमें पता चल गया कि ऊ ई के, सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं, साउंड से पता चल गया। सही है। लेकिन अब हमने ये भी देखा कि ये लाइट नो अलिफ लाम फॉलोड बाय रफा, तो फिर ये क्या होगा कि ये बहुत सारे केसेस हैं, चांसेस हैं कि ये क्या होगा? पास्ट पैसिव होगा। ठीक है, ये था आपका रिमाइंडर पॉइंट नंबर 2। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका कानत। सुकून एंडिंग है तो इसम नहीं है। अब कानत, अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि क्या ये पास्ट टेंस में आता है। पास्ट टेंस पढ़े मेरे साथ। हुआ नसारा, हुमा नसारा, हुम नसरू, हिया नसारत, कानत नसारत। सेम हो रहा है ना? तो ये क्या है? देखें कि एंडिंग सुकून वाली है। हमने ऊपर कुल के फॉर्म में देखा है कि वो कमांड था, इधर एंडिंग सुकून में आ गई। इधर भी सुकून है, उधर भी सुकून है, लेकिन उधर वाला कमांड था, इधर वाला पास्ट टेंस है। ये बात बहुत माइंड में रखनी है कि जस्ट ये नहीं कि मैम इधर भी सुकून आ रहा है तो इसको हम कमांड कह देते हैं, नहीं। प्रोसेस डन करें, देखें कि क्या वो इसम की कैटेगरीज के ऊपर पूरा उतरा है, नहीं उतरा, इसम को एलिमिनेट कर दें। फिर पास्ट टेंस देखें, पास्ट टेंस पे अगर वो पूरा उतर गया तो फाइन, उसको पास्ट टेंस दें। प्रेजेंट टेंस में आया, प्रेजेंट टेंस दें, नहीं आ रहा उसको भी एलिमिनेट कर दें। पास्ट टेंस नहीं आ रहा उसको एलिमिनेट कर दें। फिर आप जाएं कमांड के ऊपर। अगर आपका कमांड के ऊपर डन हो गया तो इट्स गुड, और अगर वो नहीं हुआ तो इट मीन्स के पीछे कोई गलती हुई है और वो कहीं और फिट हो रहा है। सही हो गया। अब आगे हमारा वर्ड है लहुम। लहुम में ला जो है वो हमारा हर्फ ऑफ जर है और हुम क्या है? प्रोनाउन। अब इधर देखें, बा ता काफ लाम वाओ मिन फी अन। अब इधर जो हर्फ ऑफ जर का लाम है, एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था प्रोनाउंस करते हुए कि अगर जो हर्फ ऑफ जर है लाम वाला, अगर वो प्रोनाउन के साथ आए तो वो जबर के साथ आएगा, यानी ला बनकर। और अगर वो इस्म के साथ आए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, सूरह अल फातिहा में आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाही, तो अगर वो इसम के साथ आता है तो वो ली हो जाता है, और अगर वो प्रोनाउन के साथ आता है तो वो ला हो जाता है, जैसे इधर लिखा हुआ है ला हुम।
तो ये तो आपका हर्फ ऑफ जर है। अभी हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि हर्फ ऑफ जर हो यानी जार मजरूर का फ्रेगमेंट है ना ये, तो जो हर्फ ऑफ जर का विक्टिम होगा वो क्या होगा, हमारा इसम होगा। तो एक तो ये इस कैटेगरी की वजह से भी क्या है, जर की फॉर्म में, और ये प्रोनाउन है, सॉरी, इस कैटेगरी की वजह से भी ये इसम है क्योंकि ये मजरूर है, विक्टिम ऑफ हर्फ ऑफ जर है, और ये प्रोनाउन होने की वजह से भी इसम की कैटेगरी के अंदर है। फिर हमारे पास वर्ड है जज़ाअन। अब यहाँ पर देखिए आखिर में तनवीन है, तनवीन है तो इट मीन्स इसम है। फिर आगे है वाह, वाह क्या है, हमारा हर्फ है, ठीक है, इसको आपने छोड़ देना। मसीरन, अब यहाँ पर आखिर में तनवीन है तो ये भी है इस। तो ये था हमारा पूरी इस आया का एनालिसिस। हमने इस पूरी आया की ग्रामर चेक की है अभी, पता चला इस पूरी आया के अंदर जोन जोन सा वर्ड लिखा हुआ था, कहाँ पर कमांड थी, कहाँ पर हर्फ था, कहाँ पर पॉइंटर था, कहाँ पर इसम था, कहाँ पर पास्ट पैसिव था, और कहाँ पर हमारा मुदाफा का इदाफा का फ्रेगमेंट था, और कहाँ पर हमारा जार मजरूर आ रहा था, और उसके अलावा कौन सी कंडीशंस के साथ हमारे इसम कंप्लीट हुए। सब आ गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो देखें कितनी प्रोग्रेस है जो इन इंटेंसिव्स के बाद आप लोग डन कर पा रहे हो एक आयत को। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे बेटा ये मतलब नहीं है कि कुरान खोल के एनालिसिस शुरू कर देना, नहीं। टीचर्स जो चीज करवा रहे हैं ना वो देख कर करवा रहे हैं कि आप अभी इस पॉइंट पर हो कि इस चीज को कर सको। जो चीज करने को बोली जाएगी वो करना है, जो करने को भी ना बोली जाए ऊपर नहीं करनी। आप लोग यकीन रख के टीचर्स पे चले हो ना, तो आज आप लोग देखो कि कहाँ पर मौजूद हो। सूरह अल फुरकान की आया नंबर 15 का पूरा एनालिसिस हमने किया है। सूरह अल तकासुर में इस्म की कैटेगरीज को हमने देखा है पूरा। हमने देखा कि कौन कौन सा पॉइंट किस जिस वजह से वो इस्म बनता है, हमने वहां पे उसको इस्म कंसिडर किया। फिर सूरह अल फुरकान की आया के अंदर हमने कमांड, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पैसिव, पास्ट पैसिव, इस्म सारा कुछ एनालिसिस कर लिया। अब हम आगे सूरह अन्नास का एनालिसिस करने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। कुल एलिमिनेशन प्रोसेस आपने डन करना है, डन किया। अब इधर देखें क्या ये इसम है, इसम नहीं है क्योंकि आखिर में इसकी एंडिंग क्या है, सुकून पर एंडिंग हो रही है। और ये क्या पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस भी नहीं है। उसके बाद ये प्रेजेंट टेंस भी नहीं है। फिर ये कमांड है क्योंकि अस्लिम आखिर में सुकून था तो ये कमांड है। फिर नेक्स्ट वर्ड है आऊजू, यहाँ पर स्टार्टिंग क्या है, अनसुरु, अनसुरु। तो क्या था उसमें, आ बिगिनिंग और ऊ के ऊपर एंडिंग हो रही थी, तो ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। मैं पनाह मांगता हूँ। बी रब्बी, बी क्या है, हमारा हर्फ ऑफ जर है, रब्बी इसका विक्टिम है तो ये इसम होगा। फिर अब इसी रब को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, रब्बिन नास। तो रब्बी हमारा क्या है, मुदाफ है, लाइट है और अलिफ लाम भी नहीं है, और अन्नास क्या है, हमारा जर के स्टेटस में है। तो ये अलिफ लाम की वजह से भी अन्नास का वर्ड इसम है, और रब भी मुदाफ और मुदाफ अलैहि है, तो इस वजह से ये दोनों इसम है। फिर मालिक इन्नास, वही कंडीशंस अप्लाई होंगी, मुदाफ और मुदाफ अलैहि है, अलिफ लाम भी यहाँ पर आ रहा है, और अलिफ लाम की वजह से भी अन्नास का वर्ड इसम है, और ये मुदाफ मुदाफ अलैहि होने की वजह से भी इलाहिन्नास, मुदाफ मुदाफ अलैहि, दोबारा से ये इसम। फिर आगे मिन, मिन क्या है, आपका हर्फ ऑफ जर है। शर्री, ये क्या है, विक्टम है हर्फ ऑफ जर का, जेर का स्टेटस आ रहा है ना जर का, तो ये क्या है, इसम है। फिर आगे वर्ड है आपका अलवसवास, अलवसवास शर्री क्या है, इसमें अलिफ लाम नहीं है, ये लाइट है। अगला वर्ड आपका किसमें है, जर के स्टेटस में है, तो ये क्या हो गया, मुदाफ मुदाफ अलैहि हो गया, ये भी दोनों इसम है। उसके बाद अल खन्नास, अब यहाँ पर देखें अलिफ लाम है, अलिफ लाम है जिस वर्ड के स्टार्टिंग में आ जाता है तो वो क्या होता है, इसम है। अल्लाजी इसम मौसूल है, अभी तक हमने इनके ऊपर वो स्टडी नहीं की है, लेकिन हमें ये पता है कि अल्लाजी इसम मौसूल है। युवस्विसु, यू बिगिनिंग है, ठीक है। यंसुरु, यंसुरु या बिगिनिंग थी ना, और आखिर में ऊ का साउंड आता था, ये प्रेजेंट टेंस है। फिर आगे आपका आ गया फी, हर्फ ऑफ जर है। सुदूरी, हर्फ ऑफ जर का विक्टम है, जर का स्टेटस आ रहा है, इस वजह से भी ये इसम है। और ये जो सुदूर नास, सुदूरी लाइट है, अलिफ लाम नहीं आ रहा इसलिए ये मुदाफ है, और अन्नासी में जर का स्टेटस आ रहा है इसलिए ये मुदाफ है, तो दोनों इस वजह से भी इसम है।
फिर आगे मिन, मिन आपका हर्फ जर है, और अल जन्नती यहाँ पर अलिफ लाम भी आ रहा है, इस वजह से भी ये इसम है, गोलता आ रही है, इस वजह से भी ये इसम है, और दूसरी बात हर्फ ऑफ जर का ये विक्टिम है, जर का स्टेटस आई है, इस वजह से भी इसम है। अब ये मिना, मिन्नल जन्नती, जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो मिन्नल जन्नती पढ़ेगा ना, ठीक है, मिन्नल जन्नती बन गया। अब इधर क्या चेंज हुआ है कि ये मिन था, जबर लगा दी, क्यों लगा दी, क्योंकि अरब जो है वो फ्लो के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब इधर वन नासी, वाह हर्फ है उसको छोड़ दें, ठीक है, एंड के लिए ये लेट वर्ड यूज हुआ, अन्नासी अलिफ लाम आ रहा है तो ये इसम है। तो ये था आपका सूरत अन्नास का, सूरत नास का ग्रामेटिकल एनालिसिस। फिर सूरह अल काफिरून का, सॉरी सूरह अल फुरकान का आयत नंबर 15 का एनालिसिस, और सूरह अल तकासुर का एनालिसिस। और ये आपके सारे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के पॉइंट्स हैं कि अगर कोई वर्ड इसम होगा तो वो इन तमाम पॉइंट्स की वजह से इसम होगा। और ये बात आपने रिमाइंडर में याद रखनी है कि अगर सुकून पर किसी वर्ड की एंडिंग हो तो वो इसम नहीं होता, और अगर वो लाइट हो कोई वर्ड और अलिफ लाम उसकी स्टार्टिंग में ना आ रहा हो और उसके बाद वाला वर्ड रफा के स्टेटस में हो, तो वो वर्ड जिस जो लाइट होगा और अलिफ लाम नहीं है उसमें, वो क्या होगा, वो पास्ट टेंस होगा, पास्ट पैसिव होगा, ठीक है क्या। फिर आगे आपने ये सारा एनालिसिस किया कि इसम कौन कौन सा था, और फिर बाकी का सारा आप जानते हैं। और ये वाली लाइन बेटा याद रखनी है, ये वाला प्रोसेस आपने डन करना है। कोई इसम है तो क्यों है, इसम नहीं है तो क्यों नहीं है, पास्ट टेंस है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये रीजंस वाई, ये वाई आपने हर जगह पर लिखना है। क्योंकि मैंने अभी आपको इस पूरे प्रोसेस को डन करते हुए ये बताया है कि कोई इसम है तो क्यों है और क्यों नहीं है, आपको वो सारे रीजंस के साथ ये मैंने प्रोसेस डन करवाया। अब अगर इन फ्यूचर आप स्टडी करते हो, हमें नहीं पता कि आगे जाके किस्मत किसको कहाँ पर लेके जाने वाली है, अल्लाह किससे क्या काम लेने वाला है, लेकिन एक बात कि जब आप किसी भी आया की स्टडी करोगे तो उस आया को स्टडी करने का ये प्रोसेस होता है। आप हर वर्ड को देखते हो तो हर वर्ड को देखने का ये प्रोसेस होता है, उसके एनालिसिस का ये प्रोसेस है। इन प्रोसेस को, इन पॉइंट्स को, इस पूरे पैटर्न को आपने लिख लेना है। अभी जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है आपने इसको खुद डन करना है, खुद डन करेंगे आपको समझ आएगी कहाँ पर क्या कैसे हुआ है, और जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। अब ये तो मैंने करवा दिया, अब आगे आपकी असाइनमेंट है जी। असाइनमेंट क्या है कि आपने सूरह अल फातिहा और सूरह अल इखलास इन दोनों का ग्रामेटिकल एनालिसिस खुद करना है, और उसके लिए मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड किया है। ये पीडीएफ जैसे आप देखें यहाँ पर सूरह अल फातिहा लिखा हुआ है, सूरह अल फातिहा का हर वर्ड यहाँ पर मौजूद है। आपने इस पीडीएफ में फिर वहां पर डन करना है, टिक का निशान लगा देना है कि कोई क्यों है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसेस भी डन करना है, लिखना है कि कोई था तो क्यों था और कोई जो है वो क्यों नहीं है। सही हो गया। प्रोसेस के सेक्शन में आपने रीजंस लिखने हैं और यहाँ पर आपने आंसर लिखना है, क्योंकि ड्रीम वो कोर्स नहीं है जिसके अंदर जस्ट आंसर्स मैटर करते हैं। ड्रीम वो कोर्स है जिसके अंदर प्रोसेस मैटर करता है। अगर प्रोसेस से गुजर के आप रॉन्ग आंसर तक भी पहुंच गए ना बेटा, ओके, एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की, आपने प्रोसेस डन किया, आपने अपना 70% दिया। आपसे कहीं पर कोई गलती हो गई, कोई पॉइंट आप भूल गए, कोई कंसेप्ट गलत हो गया, उस वजह से आप रॉन्ग आंसर तक पहुंच गए, इट्स ओके। लेकिन अगर आप प्रोसेस ही डन नहीं कर रहे और आपने जस्ट की से देख लिया कि कौन सा वर्ड कैसे था, तो फिर ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। ये टीचर्स वो नहीं है ड्रीम के। ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि आपने प्रोसेस डन नहीं किया, आपने जस्ट आंसर देख लिया। अगर ड्रीम करना है ना तो फिर ड्रीम के लेवल का जाके करो। उसके बाद ये सारे आपके पास पेजेस मौजूद हैं। फिर सूरह अल इखलास के लिए भी वही आपके पास पीडीएफ है कि इसके अंदर आपने वही प्रोसेस डन करना है। सही है। तो और अब आते हैं जी टेस्ट के ऊपर। टेस्ट था आपका ये वाला, मैंने आपको ये एक पीडीएफ सेंड की है जिसके अंदर ये आपका इंटेंसिव 2 का और 1 का रिव्यू एग्जाम है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटरमिन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग इसम। यानी यहाँ पर जो हाईलाइटेड है ना,
अब रसूलुहु सॉरी, रसूलु आपका इस्म है और हु क्या है आपका प्रोनाउन है। जो यहाँ पर प्रोनाउंस के साथ अटैच होके आ रहे हैं उसमें तो आपको हाईलाइट करके बताया गया है, आपने बताना है कि इनकी कोर प्रॉपर्टीज क्या है। अब इधर ये हाईलाइटेड नहीं है, ये पूरा वर्ड इसी तरीके से, तो ये नहीं मतलब कि इसका नहीं बताना, इसका मतलब ये कि इसके अंदर प्रोनाउन नहीं आ रहा ना, तो आपने यहाँ से इसको देख के इसकी प्रॉपर्टीज बता देनी है। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पर रसूलू की आपने बतानी है, यहाँ पर हु की आपने फोर प्रॉपर्टीज बतानी है, यानी ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की फोर प्रॉपर्टीज क्या बन रही हैं ये आपने बतानी है। फिर आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट्स इन ईच एग्जांपल, यहाँ पर कौन कौन सा फ्रेगमेंट बन रहा है आपने ये बताना है। फिर फाइंड द इनविजिबल इज, फाइंड द इनविजिबल इज में ये वही प्रोसेस है जो हमने पीछे असाइनमेंट में भी डन किया था, आपने देखना है कि कहाँ पर कौन सा इस कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इन्ना, इन्ना क्या है आपका हर्फ ऑफ नसब है, तो इन्ना हर्फ ऑफ नसब के फ्रेगमेंट के बाद क्या आता है हमारे पास इज आ जाता है। फिर आगे आपके पास है डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फेल इज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस एंड इट्स डूअर। अब यहाँ पर आपने इधर ये बताना है कि ये पास्ट टेंस है फेल है या सॉरी पास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस है, मतलब क्या है फेल मुदारे, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इधर आपने ये बताना है कि ये पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। सही हो गया। और जब आप इसका डूअर बताओगे ना तो डूअर कैसे आप निकालोगे कि जैसे आप इधर देखो जा आ वर्ड है ना, जा आ, अब क्या ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है क्योंकि ये उसकी बिगिनिंग और एंडिंग प्रेजेंट टेंस की जैसी नहीं है, ये आपका एक प्रेजेंट टेंस है सॉरी पास्ट टेंस है। अब इस पास्ट टेंस के अंदर आपका डूअर कौन सा है, डूअर आपने बताना है। तो डूअर आप कैसे बताओगे, जब हमने टेस्ट रन किया था तो उस टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने डूअर कैसे बताना है। यहाँ पर पूरा वर्ड लिखा है, इस वर्ड के अंदर आपका डूअर मौजूद है, इस वर्ड के अंदर भी आपका डूअर मौजूद है। जब कोई फेल किसी के साथ अटैच होकर आता है तो यहाँ पर आप का मतलब क्या है तुम, तो यहाँ पर जा आ का, ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर तुम आपने बता देना है उसका डूअर है, नो, ये डिटेल है, डिटेल अफेक्ट है। जा आ, जा आ का, तो अब इधर का जो है आपका ये डिटेल अफेक्ट आ जाएगा, ये इसके अंदर का डूअर नहीं आएगा, इसके अंदर खुद एक डूअर मौजूद है, आपने उस डूअर के बारे में बताना है। सही हो गया, तो ये अब आपका टेस्ट है, ये आप इसको अटेम्प्ट करें। तो कमिंग लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इसका भी रिव्यू करवा दूंगी मैं और हर वर्ड का बता दूंगी कि वो कैसे था। बाकी कल के लिए आपकी ये असाइनमेंट है कि सूरह अल फातिहा और सूरह अल इखलास का ग्रामेटिकल एनालिसिस आपने करके आना है उस प्रोसेस के थ्रू जो मैंने आपको सिखाया। अब यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 इंटेंसिव 4 का डन करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान।